नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। पांचवें चरण की बात कर लेते हैं। कुंडा, अमेठी, सिराथू, अयोध्या पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इससे पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यानी कि सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल लेकर आया है ओपीएस न्यूज। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं ओपीएस न्यूज के द्वारा किए गए इस ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, कौन सी पार्टी, तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। इससे पहले आप ओपीएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। एसपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 से 2 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर, काशीराम नगर यानी कि कासगंज, चित्रकूट, इन तीनों ही जिलों की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें होती हैं और 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं। 1 से 2 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। बात कर लेते हैं चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 से 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं वहीं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 2 से 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यानी कि 6 जिलों की 20 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 13 से 14 सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को अब तक यहाँ पर खाता खोलने में नाकामयाब हो सकती है और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट मिल सकती है, तो समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट। हाथरस की यहाँ पर बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट, बीजेपी 0 से 1 सीट, समाजवादी पार्टी तो 0 से 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी तो 0 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। यानी किसी भी एक शख्स को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, बाकी सभी को 1-1 सीट मिल सकती है, या फिर बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं मैनपुरी की। जी हाँ दोस्तों, करल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ चुके हैं, यानी कि वोटिंग अब तक 4थे चरण की हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 से 2 सीट, तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी कि बराबर सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 से 19 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 6 से 8, बहुजन खाते में 1 से 2 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। माओ की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से यहाँ पर 1 से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, यानी कि कानपुर देहात में भी अब तक चुनाव हो चुका है और बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट,
सीट। तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 से 3 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं झांसी यानी कि महारानी झांसी की रानी की नगरी झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तो 0 से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। और महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन के खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी कि किसी भी एक पार्टी को 0-0 सीट मिलेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, बहुजन के खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी खाते में भी 0 से 1 सीट, यानी कह नहीं सकते। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 से 1 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 30 से 36 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 10 से 11 सीटें, बहुजन खाते में 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। श्रावस्ती की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 से 2 सीटें समाजवादी पार्टी नहीं की बीजेपी खाते में जा सकती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में मिल सकती है, 1 से 2 सीटें जाने की संभावना तय जा रही है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0-0, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 38 से 41 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 11 से 13 सीट मिल सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 3 से 4 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने की संभावना तय जा रही है, समाजवादी पार्टी खाते में भी 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0-0 सीट और INC यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अमेठी की जी दोस्तों, किसी जमाने में कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है अमेठी, तो इस बार किसके पक्ष में आएगी अमेठी की 4 विधानसभा सीटें। तो यहाँ पर अमेठी की 4 में से 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं, तो 0 से 1 सीट समाजवादी पार्टी और 0 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है, यानी कि 1 सीट कहा जा सकता है या तो समाजवादी पार्टी को मिलेगी या फिर कांग्रेस पार्टी को। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर 1 से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 45 से 49 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 12 से 13 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 12 से 13 सीटें, बहुजन खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट बीजेपी खाते में जा सकती है, 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर 0 से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तो 0 से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट मिल सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0-0 और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, बहुजन खाते में यहाँ पर 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें, बहुजन खाते में यहाँ पर 0-0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 2 से 3 सीटें अपने पाले में कर सकती है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहने वाली है, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0 से 1 सीट अपने पाले में कर सकती है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें,
हैं। 5 में से यहाँ पर 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। बहुजन खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की, जी हाँ दोस्तों, पहले फेज में हो गई चुनाव और 5 सीटों पर होने वाले इन विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। मथुरा की 5 में से यहाँ पर 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना तय जा रही है। 4 से 5 सीट यानी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी का। तो वहीं समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट और बहुजन खाते में यहाँ पर यानी कि आरएलडी के खाते में जा सकती है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन आरएलडी के खाते में 0 से 1 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अब तक 403 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 73 यानी कि 70 से 73 सीटें मिल सकती है, यानी कि अच्छी खासी कह सकते हैं सीटें मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 से 4 सीटें और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 25 से 29 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 0 से 1 सीट समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 से 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 से 2 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में भी 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 125 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 80 से 25 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 30 से 33 सीटें, बहुजन के खाते में 4 से 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीट जीतने का मौका मिल सकता है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। तो 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, बहुजन के खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट, नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 88 विधानसभा सीटों में से 92 विधानसभा सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 40 से 42 सीटें, बहुजन खाते में 6 से 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ला सकती है, 3 से 4 सीटें समाजवादी पार्टी अपने खाते में ला सकती है, बहुजन खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। बताइए कि 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 से 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और 0 से 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 से 2 सीटें समाजवादी पार्टी, तो 0 से 2 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। और अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 में से 0 से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में भी 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर 1 से 2 सीट, बहुजन खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। अमेठी की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 से 0 से 1 सीट और बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर 1 से 2 विधानसभा सीटों भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है, समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें, बहुजन खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा
विधानसभा सीटों में से 199 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 110 से 118 विधानसभा सीटें अपने पाले में कर सकती है, यानी कि अच्छी खासी बहुमत कह सकते हैं। और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 55 से 60 सीटें, बहुजन खाते में 13 से 14 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 से 5 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 से 2 विधानसभा सीट पर काबिज हो सकती है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 से 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीट अपने पाले में कर सकती है। संबल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 0 से 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर 7 में से 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और बहुजन खाते में भी 0 से 1 सीट है। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 3 से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीट, बहुजन खाते में 1 से 2 सीट और नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीट, बहुजन खाते में 1 से 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 238 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 133 से 141 सीटें अपने नाम कर सकती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 65 से 69 सीटें, बहुजन खाते में 17 से 19 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 से 6 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 65 से 69 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें अपने पाले में करने की संभावनाएं जताई जा रही है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 1 से 2 सीटें समाजवादी पार्टी तो 1 से 2 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 1 से 2 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 1 से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, बहुजन खाते में यहाँ पर 0 सीट और समाजवादी पार्टी को खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीटें और बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। सारे दोस्तों, बात कर लेते हैं रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, सपा खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बसपा खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 0 से 1 सीट, समाजवादी पार्टी तो बहुजन के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट पर बीजेपी तो 0 से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन खाते में भी 0 से 1 सीट। और की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 से 2 सीटें बीजेपी खाते में, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीट और बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 से 4 सीटें, सपा खाते में 1 से 2 सीटें, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, अब तक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 334 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाया जा रहा है। बीजेपी खाते में 192 में से 102 सीट जा सकती 202 सीट जा सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 85 से 93 सीट, बहुजन खाते में 25 से 29 सीट, कांग्रेस खाते में 6 से 7 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 से 2 सीट, समाजवादी पार्टी बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 से 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है। और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 338 विधानसभा सीट का स्तर आपके स्कीम दिखाया जा रहा है। बीजेपी खाते में 200 से 211 सीट मिल सकती है और 93 में से 98 सीट समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन खाते में 25 से 29 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 से 7 सीटें। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1 से 2 सीट, बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से यहाँ
पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीट और समाजवादी पार्टी खाते में 7 से 8 सीट और बहुजन खाते में 0 से 1 सीट। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 10 से 11 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट और बहुजन खाते में 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के 0 सीट है। आखिरी हम बात कर लेते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 8 से 9 सीटें जा सकती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट और बहुजन खाते में भी 0 से 1 सीट है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 8 की 8 विधानसभा सीटें यानी 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, 0 से 1 सीट जीतने में कामयाब हो सकते हैं। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट है। बात कर लेते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, समाजवादी पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट यानी सभी 403 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 244 से 254 सीटें आने की संभावना बताई जा रही है, 100 से 110 सीटें सपा खाते में जा सकती है, बसपा खाते में 28 से 29, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 से 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।